ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ 4 दिनों में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इस समय भारत विश्व में एकमात्र देश है जिसने किसी न्यूक्लियर आर्म देश के मल्टीपल एयर बेसिस को तबाह किया है। भारत ने एक लार्ज स्केल ऑपरेशन कंडक्ट करके पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को न्यूट्रलाइज कर दिया। पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस, कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिसाइसली हिट किया। एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री कैपेबिलिटी को ऑलमोस्ट क्रिपल कर दिया है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने डैमेज को डाउन प्ले करने की बहुत कोशिश की, बट भारत के विजुअल एविडेंस से पूरी कहानी साफ हो चुकी है। मिलिट्री और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में क्लियर कट डैमेज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान से भी लोगों के द्वारा बनाई गई कई वीडियोस सामने आई हैं जो उनके देश में हुए वाइड स्केल डैमेज को कंफर्म करती हैं। पाकिस्तानीज अपने यहाँ हुए डैमेज का खुद प्रूफ दे रहे हैं। चकलाला, रफीक, रहीम यार खान, सरगोधा, भुलारी, जकोबाबाद जैसी पाकिस्तान की मल्टीपल साइट्स भारत की स्ट्राइक से बच न सकी। दिस इज इंडियन मिलिट्री ब्रिलियंस कि हमने ये सब सिर्फ 4 दिनों में अचीव किया और एक रोग नेशन के साथ न्यूक्लियर एस्केलेशन अवॉइड करते हुए अचीव किया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ सभी जानते हैं। भारत के मिलिट्री एक्शन को डिटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेगा। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी पाकिस्तान कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन के रिस्पॉन्स में भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यदि उसे लगा कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर बात आ गई है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि हैवी लॉसेस सफ़र कर चुका पाकिस्तान कहीं अपने आखिरी बचे हुए ऑप्शन न्यूक्लियर एस्केलेशन की ओर ना चला जाए। शुरू में लग रहा था कि ऐसा करने से पहले पाकिस्तान ने एक आखिरी ट्राई मारी और भारत से सीजफायर के लिए प्लीड किया, और चूंकि भारत न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं चाहता था तो भारत ने भी मिलिट्री एक्शंस को होल्ड करने की बात मान ली। शुरू में ऐसा लग रहा था, बट जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती गई तब पता चला कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों पाकिस्तान ने घुटने टेक कर सीजफायर की रिक्वेस्ट की और क्यों अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका जिसने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, उसे अचानक इंटरवीन करना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी। भारत के द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला को न्यूट्रलाइज करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे किराना हिल्स और चगाई हिल्स पर भारत ने स्ट्राइक्स की। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में सरगोधा के पास है और चगाई हिल्स पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रोविंस में है। यहाँ पर पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने इन साइट्स पर अंडरग्राउंड बंकर्स में न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर कर रखे थे। बताया जा रहा है कि भारत ने इन साइट्स पर स्ट्राइक करके टनल की एंट्रेंस को सील कर दिया। मैसिव एक्सप्लोजन्स हुए जिसने अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर दिया। खबरों की माने तो आसपास रेडिएशन फैल गया और ये साइट्स अब यूजेबल नहीं बची हैं। पाकिस्तान इस बात को डिनाई कर रहा है, बट इन जगहों पर 9 तारीख को 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और 10 तारीख को 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि ये भूकंप नेचुरल कॉजेस की वजह से आए हों, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कि हम जानते हैं इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है और इस रीजन में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। बट जब तक उसे क्लियरली कंफर्म नहीं किया जाता, इस बात की पॉसिबिलिटी भी डिनाई नहीं की जा सकती कि ये अर्थक्वेक्स मैसिव एक्सप्लोजन से रिलीज होने वाली हाई एनर्जी से ट्रिगर हुए हों। इस बात की संभावना तब और बढ़ जाती है जब हम देखें कि इन साइट्स के पास में एयर बेसिस पर भी भारत ने सक्सेसफुल स्ट्राइक्स करी। फिर पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नूर खान बेस, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़दीक है, वहाँ पर भारत ने मैसिव स्ट्राइक्स करी। इसके बाद पाकिस्तान पैनिक कर गया और यूएस हरकत में आ गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत ने जब पाकिस्तान की सेंसिटिव साइट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की, उसके बाद यूएस न्यूक्लियर रेकोनेंस एयरक्राफ्ट इन साइट्स को सर्वे करता दिखाई दिया। न्यूक्लियर साइट होगी तभी तो यूएस इस साइट का जायजा ले रहा था। यूएस न्यूक्लियर रेकी एयरक्राफ्ट का काम ही ये है कि न्यूक्लियर आर्सेनल की सेफ्टी का पता लगाना, ये देखना कि कहीं कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट तो नहीं हो गया है, कितना रेडिएशन है, न्यूक्लियर मटेरियल कहीं गलत हाथों में तो नहीं पड़ गया है। तो इस एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस इस पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ है। और यूएस ने जिस तेज़ी के साथ इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए प्लीड किया, उससे इट इज़ हाईली लाइकली कि भारत पाकिस्तान की इन न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक करने में सफल हो गया है। इजिप्ट से एक कार्गो प्लेन पाकिस्तान में लैंड किया है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे पाकिस्तान में रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन भेजा गया है। जाहिर है
ऑफिशियली भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को स्ट्राइक करने का क्लेम नहीं किया है। इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है और काफ़ी सीक्रेसी रखी जा रही है। बट जिस हिसाब से इवेंट्स पैन आउट हुए हैं वो देखकर क्लियरली लग रहा है कि वहाँ पर कुछ बड़ा ज़रूर हुआ है। एस्केलेशन के बीच अचानक यूएस का इंटरवेंशन और उसके बाद सडनली मिलिट्री एक्शन का पॉज हो जाना, जाहिर है ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा कुछ है जिसे फॉर ऑब्वियस रीजंस पब्लिक नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं। मे बी भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस न्यूट्रलाइज कर दिया है। इन केस ऐसा हो चुका है तो दिस इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। भारत ने मात्र 4 दिनों में बहुत कुछ अचीव किया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला को डिसमेंटल करने के अलावा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला भी लिया, पाकिस्तान की मल्टीपल टेरर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। इनमें कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट शामिल हैं जैसे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद। IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में इन आतंकियों का हाथ था। फाइनली इतने वर्षों तक परस्यू करने के बाद इन्हें इनके किए की सजा दी गई। इनके जनाजों में पाकिस्तानी मिलिट्री और गवर्नमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के शामिल होने की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद पाकिस्तान के टेरर लिंक्स एक बार फिर सबके सामने आ गए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी ऑन कैमरा एडमिट कर चुके हैं कि पाकिस्तान दशकों से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। बावजूद इसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए चाइना, टर्की, अजरबैजान और बांग्लादेश जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यूएस और पाकिस्तान की काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ओवर द ईयर्स यूएस ने पाकिस्तान को ओपनली भी और सीक्रेटली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट प्राइमरी होते हैं और बहुत से देश अपने डर्टी वर्क के लिए पाकिस्तान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, इस बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो मिलिट्री एक्शन लिया है उसने एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि टेररिज्म के जवाब में भारत पाकिस्तानी टेरिटरी को ब्रीच करके चुन चुन कर टेररिस्ट को साफ करेगा। और इस सफाई अभियान के दौरान टेररिस्ट को संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी मिलिट्री यदि बीच में आती है तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी नहीं बख्शा जाएगा। किस लेवल का एस्केलेशन चाहिए अब ये पाकिस्तानी मिलिट्री पर निर्भर करता है। जिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI टेररिज्म को फ्रीली सपोर्ट करते आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो तो अब बचा ही नहीं है। फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी भारी क्षति पहुंची है। जैसे लाहौर में भारत के वेपन्स ने रेडार इंस्टॉलेशंस को नष्ट किया और पाकिस्तान उसे रोकने में विफल रहा। फिर पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेसिस को भारत ने प्रिसाइसली हिट किया। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स का मजाक बनकर रह गया। मच हाइप टर्किश ड्रोन्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया। सारी दुनिया ने देखा कि भारत के सैटेलाइट नेविगेटेड ड्रोन्स ने किस एक्यूरेसी से हमारे रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में डीप जाके स्ट्राइक्स की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की कॉम्बैट कैपेबिलिटी ने सभी को प्रभावित किया। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने इंडिजिनस वेपन्स का इस्तेमाल करके जिस मिलिट्री कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है उसके बाद हमारे इन बैटल टेस्टेड वेपन्स के एक्सपोर्ट्स में सर्ज देखने को मिलेगा। आज ड्रोन्स का इस्तेमाल मॉडर्न वॉरफेयर में एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसे में हमारे इंडिजिनस आकाश सिस्टम्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करके ग्लोबल अटेंशन को अपनी ओर खींचा। जाहिर है चाइनीज और अमेरिकन मीडिया इसे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ बैड फॉर देयर बिजनेस। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्सपोज हो चुके हैं। यूएस के F-16 फाइटर जेट से पाकिस्तान भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नेटो मेंबर टर्की के ड्रोन्स इनइफेक्टिव साबित हुए हैं, जबकि स्कैल्प मिसाइल, हैमर म्यूनिशंस, S-400, ब्रह्मोस, इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशंस और इंटीग्रेटेड आकाश सिस्टम्स इस ऑपरेशन के हीरोज साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन वेपन्स ने अपना लोहा मनवाया है तो दुनिया के कई देश इन्हें ही परचेज करना चाहेंगे। क्योंकि भारत और रशिया के वेपन्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए आप चाइनीज और अमेरिकन मीडिया में इसके बारे में पॉजिटिव लाइट में ज़्यादा बातचीत होते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि भारत के हथियार और उसकी क्षमता इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने में कामयाब हो चुके हैं। उसे चाइनीज और अमेरिकन प्रचार की आवश्यकता नहीं है। 100 से कम घंटों में भारत की तीनों सर्विसेज ने AI इनेबल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो होम ग्रोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या कर सकता है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की सुपीरियरिटी ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। इस एंटायर ऑपरेशन को न केवल मिलिट्रीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर की मिलिट्री नेसेसिटी और अपनी राइट टू डिफेंड को पूरी दुनिया को इफेक्टिव ढंग से एक्सप्लेन करने में सफल रहा। फिर पाकिस्तान को करारा जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान के लिए कॉस्ट ऑफ टेररिज्म को इंक्रीज कर दिया है। एक नया नॉर्मल स्थापित कर दिया है कि टेररिज्म के रिस्पॉन्स में
अब भारत पाकिस्तान की टेरिटरी को भी क्रॉस करने से हिचकिचाएगा नहीं। 2016 में उरी अटैक के जवाब में भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। पाकिस्तान को दिखाया कि भारत आतंकवादियों का शिकार करने के लिए एलओसी क्रॉस कर सकता है। फिर 2019 में पुलवामा अटैक के जवाब में भारत ने एक स्टेप फर्दर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की। 2016 में पीओके और 2019 में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा में टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करी। इससे सबक न लेते हुए पाकिस्तान ने 2025 पहलगाम अटैक करवाया। इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में डीप जाके टेरर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीओके को वापस लेने की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई, वो अलग। अपने प्रति अनफेयर इंडस वाटर ट्रीटी को भी भारत ने सस्पेंड कर दिया। अब भारत वाटर फ्लो डिसाइड करेगा और चेनाब, झेलम और इंडस नदियों पर भी लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो हर तरफ से भारत ने कुछ दिनों में बहुत कुछ हासिल किया है। इट इज़ हाईली लाइकली कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भारत को ब्लीड करने के इरादे से टेररिस्ट को रिक्रूट, ट्रेन और मोटिवेट करना जारी रखेंगे। बट ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि ऐसा करने पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।